इस प्रदेश में जमीन बचाने वालों का चलेगा। जमीन बचाने वालों का विचारधारा भगवान बिरसा मुंडा का विचारधारा चलेगा। जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा मोरहाबादी मैदान में रैली आहूत की गई थी। अच्छी बात है, लोकतंत्र में रैली, धरना, सभा आयोजन करना सबको अधिकार है। हम लोग को भी बहुत उम्मीद था उस रैली से कि वर्तमान परिस्थिति में जो आदिवासियों का स्थिति है, उनके द्वारा आदिवासियों को एक संदेश दिया जाता। क्योंकि आदिवासी की बात, आदिवासी की रैली कही जाती है तो बहुत सारी उम्मीद भी रहता है। लेकिन पूरे रैली में अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जिस तरह छत्तीसगढ़ एमपी में चुनाव के समय वोट को पोलराइज करने का प्रयास आदिवासियों को साज-बाज दिखा करके, क्योंकि आने वाले दिन में प्रदेश में भी चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, फिर आपका विधानसभा चुनाव है 2024 के अक्टूबर-नवंबर में। तो एक तरफ से कहा जाए एक वोट को पोलराइज करने का ही षड्यंत्र, साजिश ही इसको कहा जाएगा। आज इस राज्य का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इशू जो लंबे समय से सरना धर्मावलंबियों के द्वारा सरना कोड की बात कही जा रही है, मांग की जा रही है। कई एक बार दिल्ली से लेकर के राजधानी झारखंड से लेकर के दिल्ली तक धरना प्रदर्शन करके आंदोलनरत रहे लोग। लेकिन इतनी बड़ी रैली में एक बात भी सरना कोड के बारे नहीं कहना, जबकि इसके पहले चुनाव में खुद देश के आदरणीय गृह मंत्री जी गुमला के चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि 2019 में हमारी चुनाव 2019 के चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम निश्चित रूप से सरना कोड को हम देने की बात करेंगे, देंगे। ये बात उनके द्वारा कही गई थी। उनके चुनावी एजेंडा में भी मामला था। लेकिन इतने बड़ी बात को एक बात भी इस रैली में उनके द्वारा, उनके जो वक्ताओं के द्वारा एक बात भी नहीं कही गई। दूसरी बात है कि बड़ी बड़ी बात करते हैं स्वर्गीय कार्तिक उरांव पंखराज बाबा के बारे में। इनको बताना चाहिए कि स्वर्गीय कार्तिक उरांव आदिवासियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में पूरे आपके पड़ोसी राज्य उड़ीसा से लेकर के आपका छत्तीसगढ़, और उस समय छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, एमपी का पार्ट था, झारखंड बंगाल मिला के 72 स्कूल उनके द्वारा चलाया गया था। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के तत्वाधान में 72 स्कूल उनके द्वारा चलाया गया। मैं पूछना चाहता हूं उन नेताओं को, बड़ी बड़ी भाषण दे रहे थे मोरहाबादी मैदान में कि यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा उनको अनुदान दिया जाता था। केंद्र सरकार में केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में बंद कराया गया या नहीं बंद हुए? ये 72 स्कूल उनके द्वारा क्यों बंद किया गया? आज कार्तिक उरांव जी के नाम पर वोट को पोलराइज करने के लिए जिस तरह से आपकी उनका बात किया जाता है, इस प्रदेश में जमीन बचाने वालों का चलेगा। जमीन बचाने वालों का विचारधारा भगवान बिरसा मुंडा का विचारधारा चलेगा। जमीन बचाने के बारे क्यों नहीं कही गई इनके द्वारा? जमीन लुटेरों के बारे क्यों नहीं कही गई?
जमीन का जो माननीय न्यायपालिका के आदेश के मुताबिक जमीन वापसी की बात क्यों नहीं कहेगी? आप कहेंगे कि आपकी सरकार है, ये है। भाई आपको इस बात को तो उठाना चाहिए था, आपको सरकार को आईना दिखाना चाहिए था, मांग करना चाहिए। जमीन की बात क्यों नहीं की? आपको मालूम होगा, मैं अपने प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में मैंने पूरे दस्तावेज के साथ पूरा 25 से 30 जमीन लुटेरों का नाम आपको दिया था और आइडेंटिफाइड करके कि ये सारे लोग भाजपा से रिलेटेड हैं। आज डेमोग्राफी की बात करते हैं, चडरी का हालात क्या है? राजधानी की बात कहेंगे तो करमटोली का हालत क्या है, हतमा का हालात क्या है, हेसल का हालात क्या है, हेहल का हालात क्या है, पुरनकी रांची का हालात क्या है, बनहोरा से लेकर के, बनहोरा तो खैर उसको भी सेंधमारी शुरू कर दिया है, थोड़ा बहुत हम उधर रोकते हैं तो सेंधमारी किया है। कमड़े का हालात क्या है, तिलता का, पूरा डेमोग्राफी तो कर दी। आप डेमोग्राफी को पाकुड़ और जमतारा की बात करते हो, पूरा डेमोग्राफी किसने क्या किया है? ना शिक्षा के बारे वहां से बोला गया, ना ही वहां पर आपका बाकी चीज। आज तो इनकी सरकार केंद्र में है और केंद्र में हो करके भी फॉरेस्ट राइट कानून का आपका पूरा उसको आपका पूरा एक कटौती कर दिया गया। पूरा ट्राइबल सब प्लान के बारे, ट्राइबल सब प्लान का पैसा केंद्र सरकार के द्वारा कटौती कर दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा कि बार बार इनके द्वारा कहा जाता है कि 80% 90% मतांतरित लोग खिले लिया पूरा बोलता है। क्या इस देश में संविधान से देश चलता है ना? कोई भी नियुक्ति, आप सारे लोग माननीय पत्रकार लोग काफी हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, बताओ कहीं पर नियुक्ति धर्म के आधार पर होता है क्या? ये बात को बताने चाहिए। अगर आप 80% 90% नौकरी की बात कर रहे हैं तो आप बताएं, केंद्र में आपकी सरकार है, जांच कराए और सबको भगाए, यहां से हटाइए पूरा। इसमें किसने रोका है आपको?